हेलो, आई एम कुणाल गुड़ेकर। आई एम एन इलस्ट्रेटर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हल का इलस्ट्रेशन, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। और आई नो मेरे वीडियोस बहुत ही लंबे होते हैं, बट इट्स टोटली वर्थ इट टू वॉच। और क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कॉमिक्स के बारे में और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में और drawing and their inking techniques, and आप बिगिनर हो और या फिर आपको कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू सी हियर, तो मैंने पहले तो जेस्चर ड्राइंग किया है, क्योंकि जेस्चर ड्राइंग ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जेस्चर से ही अ, हमको हमको आइडिया आता है कि हमारा ड्राइंग कैसे बनने वाला है। बहुत जन वो रफ स्टेज या फिर वो जेस्चर ड्राइंग नहीं करते हैं, बट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अ, वो बेस है। वो किसी भी ड्राइंग का, किसी भी स्केच का बेस होता है। You should have to practice for anatomy or facial experience. Like अगर आप हल्क के एक्सप्रेशन देखोगे तो बहुत ही एग्रेशन, बहुत ही यू कैन से एंग्रीनेस वो दिख के आता है। अगर आप वो ड्रॉ कर सकते हो, देन आपने वो कैरेक्टर आप वो हल्क का कैरेक्टर अच्छे तरीके से पकड़ सकते हो। इफ़ यू सी हियर, तो मैंने थोड़ा सा रफली ड्राइंग किया है, क्योंकि इसके बाद वाला जो प्रोसेस है वहाँ मैं थोड़ा सा डिटेलिंग ड्राइंग करूँगा। क्यों, अगर आप कोई भी रफ ड्राइंग कर रहे हो तो यू मेक श्योर कि उसका आपका फ्लोई मैनर में लाइंस आना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेरी डिटेल करते रहोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा टाइम उस पर बिता देते हो। तो देर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए while you drawing any kind of character or any kind of drawing. जब आप हल्क ड्रॉ करते हो तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स का आप ध्यान रखो, क्योंकि हल्क इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो उसमें बहुत ही एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा पावर है। तो वो आपको आपके ड्राइंग में उतरना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी कैरेक्टर को दिखा रहे तो उनकी क्वालिटीज़ आपके ड्राइंग में उतरनी चाहिए। जैसे देखा जाए तो हल्क है तो उनके ड्राइंग के साथ साथ जो ड्राइंग के लाइंस है वो भी थिक या फिर वेरी एनर्जेटिक रखने आपको ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वैसे लाइंस या फिर वैसा ड्राइंग निकाल सकते हो तो देर आर वेरी जो एनर्जी है वो उस कैरेक्टर में आते हैं। और अगर हल्क देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वेरी एक्शनेट कैरेक्टर है, क्योंकि अगर आप कौन से भी एक्शन कैरेक्टर निकाल रहे हैं तो उसमें एनर्जी रहनी बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो हल्क सिर्फ ऐसा बीस्ट या फिर मॉन्स्टर कैरेक्टर नहीं है, वो एक इमोशनल भी कैरेक्टर है, जो बहुत ही गुस्सा करता है
और उसका एग्रेशन वो उस ड्राइंग में आना ही चाहिए, थ्रू हिज एक्सप्रेशन, थ्रू हिज लाइन्स, थ्रू हिज मूव्स। एंड अगर आप किसी भी हल्क या फिर किसी भी कैरेक्टर का अगर आप स्केच नहीं कर रहे हो तो यू मेक श्योर कि आप थोड़ा उसके बारे में रिसर्च कर लो या फिर थोड़ा उसके बारे में प्रैक्टिस कर लो। थोड़ा जो उनके पहले कॉमिक्स है उसके बारे में थोड़ा देख लो या फिर रेफरेंस इमेज ले लो टू ड्रॉ। किसी भी ह्यूमन कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के बारे में बोला जाए तो हल्की एनाटॉमी किसी भी ह्यूमन और नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है। देयर आर वेरी एग्जैजरेटेड बॉडी, वेरी मस्कुलिन बॉडी। तो अगर आप कोई भी बॉडी पार्ट निकाल रहे हो, जैसे देखा जाए थाइज या फिर बाइसेप्स या फिर शोल्डर्स या फिर चेस्ट, सो यू मेक श्योर कि वो नॉर्मल साइज से थोड़ा सा ज़्यादा और एग्जैजरेटेड होना चाहिए। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मैंने उसकी हल्की चेस्ट बहुत ही एग्जैजरेट की है। लेकिन आप एक ध्यान रखिए कि आप एग्जैजरेटेड तो कर रहे हो कोई भी बॉडी पार्ट का, लेकिन वो इतना भी एग्जैजरेट मत करो कि वो पूरा एनाटॉमी ही बिगाड़ दे। अगर आप इंकिंग देखा जाए तो इंकिंग स्टार्ट हुई थी अर्ली 50s और अर्ली 60s में, जहाँ पे जो प्रिंटिंग का पेपर होता था या फिर जो जिस पे कॉमिक्स प्रिंट होती थी, वो उतना अच्छा नहीं होता था। तो इफ़ अगर आपको ड्राइंग करते हुए अगर आपको थिन लाइंस हो या फिर उतना स्ट्रॉन्ग लाइट एंड शेडो उस स्केच में या फिर वो उस ड्राइंग में ना हो, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था कि वो प्रिंट में उतनी थिन लाइन्स या फिर उतना डिटेल प्रिंट हो सके। तो उसका सॉल्यूशन
इंकिंग था, जो जब इंकिंग स्टार्ट हुआ था। एंड देर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट, इंकिंग आर्टिस्ट। वैसे देखा जाए तो जॉन बुशेमा एंड Alfredo Alcala. It's one of the you can say one of the best or one of the good team of DC. अगर आप उनके वर्क्स देखोगे तो द जॉन बुशेमा, तो उनके इंकिंग तो बहुत ही अच्छे है। And talk about Alfredo Alcala. So, if I'm not wrong, he is a Filipino artist. So, इनके भी वर्क्स बहुत ही अच्छे हैं। यू मेक श्योर कि आप उनके भी आर्ट वर्क्स या फिर उनकी स्टाइल थोड़ा फॉलो कर लो, तो आप थोड़ा सा कॉमिक्स और अच्छे से बना सकते हो। एंड वैसे देखा जाए तो और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो डीसी, ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीसी, बट कॉमिक्स कॉमिक्स ओवरऑल कॉमिक्स में बहुत ही अच्छी टीम थी, लाइक पेंसिलिंग एंड इंकी। अभी के बारे में अभी इस वक्त देखा जाए तो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, स्कॉट विलियम्स एंड जिम ली। एंड अगर शायद ही कोई होगा जो जिम ली और स्कॉट विलियम्स को जो नहीं मालूम उनके बारे में। अगर आप डीसी कॉमिक्स फॉलो करते हो तो आप डायलन डॉग सीरीज का गीगी केवेनागो, अगर आप उनका स्टाइल देखो तो बहुत ही यूनिक है। एंड गीगी केवेनागो, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट। अगर आप वो देखोगे तो उनके लाइंस बहुत ही यूनिक है, उनकी स्टाइल बहुत ही यूनिक है। एंड कलर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो दीज आर सम कॉमिक आर्टिस्ट जो आपको कॉमिक्स के बारे में और उनके यूनिक स्टाइल्स के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज मिल सकता है, और आप एज अ आर्टिस्ट और एज अ कॉमिक आर्टिस्ट बहुत ही इम्प्रूव हो सकते हो। तो उनके वर्क्स देखो और उनके साथ साथ मेरे भी वर्क देखो।
और उसके साथ साथ अगर आप हैंड ड्राइंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट इंक्लूडिंग मी जो हैंड्स के वक्त थोड़ा हार्ड होता है, स्ट्रगल करते हैं हैंड निकालने में, क्योंकि हैंड्स के प्रपोर्शन करेक्ट आने बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर अगर अदर बॉडी पार्ट्स के बारे में देखा जाए तो दे आर वेरी इजी टू ड्रॉ, बट हैंड्स बहुत ही क्रूशल होते हैं। हैंड्स अगर आप हैंड्स को एज अ कैरेक्टर और एज अ की ड्राइंग अगर आप उसे ट्रीट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपके फेस जिससे देखा जाएगा तो फेशियल एक्सप्रेशन के साथ साथ अगर आपका हैंड का ड्राइंग अगर आप अच्छे से निकाल सको तो आपका ड्राइंग बहुत अच्छे से दिखेगा। क्योंकि जैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस होते हैं वैसे आपके हैंड जेस्चर्स और आपका हैंड का ड्राइंग उतना ही अच्छे से एक्सप्रेस होता है, और एट द एंड आपका ड्राइंग बहुत अच्छा दिखता है। सो इफ़ यू सी हियर, तो मैंने बहुत क्रॉस हैचिंग और हैचिंग का टेक्निक यूज़ किया है वाइल ड्राइंग दिस कैरेक्टर। अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी में थोड़े से स्ट्रगल करते हो या फिर ह्यूमन एनाटॉमी सुधारना चाहते हो तो देर आर लॉट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट लाइक्स आदित्यचारी और मुकेश सिंह। तो आप उनके ड्राइंग्स या फिर उनके स्केचेस है तो वो फॉलो करो, एंड यू हैव टू do sketches or do sketching in regular, and मैंने यहाँ क्रॉस हैचिंग और रफ स्ट्रोक्स यूज़ किया है ताकि वो रगेड और रॉ लुक मेंटेन हो फॉर हल्क कैरेक्टर। और आप अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको लगता है कि आप काम नहीं कर पाओगे तो बात एक बात याद रखना कि प्रैक्टिस सब कुछ होता है। हर बड़ा आर्टिस्ट एक बिगिनर ही होता है, और बी कंसिस्टेंस और पेशेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ड्राइंग में। जैसे देखा जाए तो कि अगर आप कौन सा भी ड्राइंग निकाल रहे हो और अगर जैसे ड्रॉ करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट है ब्रेक लेना। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो आप अपने पेशेंस लूज़ करोगे और उसका इम्पैक्ट आपके ड्राइंग पर भी होता है। जैसे आप काम करते हो वैसे ड्यूरिंग वर्क आपको ब्रेक कहाँ लेना है और कहाँ रुकना है वो भी इम्पोर्टेंट है। कई कई बार हम थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वाइल्ड ड्राइंग, कि ओवर ड्राइंग और ओवर डिटेलिंग कई बार ड्राइंग को या फिर हमारे आर्टवर्क को ख़राब कर देता है। तो जैसे आप कोई भी ड्रॉ करते हो चीज़, वैसे रुकना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काम करते वक्त कि मेरा पेशेंस लूज़ हो रहा है तो यू कैन स्टॉप टेक अ ब्रेक फॉर 2 to 3 minutes, एंड आफ्टर फिर से आप काम शुरू कर सकते हो, क्योंकि पेशेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और ड्राइंग आपके पेशेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, क्योंकि पेशेंस के साथ आपका ड्राइंग भी बहुत अच्छा होता है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी बातें भी थोड़ी पसंद आई होगी। तो ये था रफ स्केच से लेकर फाइनल डिटेल तक। अ, आपको आप कमेंट में बताओ कि आपको ये इलस्ट्रेशन कैसा लगा, और और कौन सा दूसरा कैरेक्टर हो जो आपको अच्छा लगता है कि मैं उसको ड्राइंग करूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये ड्राइंग पसंद आए तो अगर आप इसका सेकंड पार्ट या जो कलरिंग का है, अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो कमेंट में बताओ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड फॉलो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि ये सब ड्राइंग या फिर ये सब प्रोसेस इंस्टा पे जल्दी आती, इंस्टा पे पहले आते और बाद में यहाँ। तो ऐसे ही अमेजिंग आर्टवर्क्स के लिए बने रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। कीप स्केचिंग, कीप क्रिएटिंग।